नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के टॉपिक में। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो वीकली करंट अफेयर है। ठीक है साथियों, जिसमें आपको मिलेंगे 1 से लेकर के 8 सितंबर तक का करंट अफेयर और इसमें आपका फुल रिवीजन होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा साथियों, आपका पूरा 100% रिवीजन भी होगा। और साथियों, आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और आपको डेली अगर करंट अफेयर चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो साथियों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग दोनों चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो भी पीडीएफ की ज़रूरत होगी पीडीएफ डाउनलोड करेगा, और डेली का करंट अफेयर चाहिए तो डेली का करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, तो साथियों ये है 1 से 8 सितंबर तक का करंट अफेयर, जो कि वीकली करंट अफेयर है। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। इसमें आपका 100% रिवीजन होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को साथियों। पहला प्रश्न है, और साथियों एक बात यह है कि इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें पसंद होगा वो पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के यूपीआई ने इस वर्ष अप्रैल जुलाई के बीच लगभग कितने का लेन देन किया है? 51 करोड़ रुपए, 61 लाख करोड़ रुपए, 71 लाख करोड़ रुपए या फिर 81 लाख करोड़ रुपए? तो साथियों 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया है। ठीक है, यूपीआई ने। अगला प्रश्न है साथियों, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार कौन सा शहर एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी बन गया है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत? तो साथियों मुंबई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? गोवा के बने हैं, तमिलनाडु के, असम के या फिर उड़ीसा के? तो साथियों गोवा के बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना? साथियों कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, यही सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में सरकार ने। ठीक है, और इसका उद्देश्य यही है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर त्रिपुरा? तो साथियों उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार के एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या फिर उत्तर प्रदेश है? तो साथियों महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? 27 अगस्त को, 29 अगस्त को, 30 अगस्त को या फिर 1 सितंबर को? तो साथियों 30 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने, बंधन बैंक ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक? तो साथियों बंधन बैंक ने हाल ही में महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। ठीक है, हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन में सहयोग पर संयुक्त रूबी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहाँ हुआ है? मॉस्को में, शंघाई में, रूस में, भारत में? तो हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की जो दूसरी बैठक हुई साथियों, वो मॉस्को में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई को 28 अगस्त 2024 को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 15 वर्ष? तो साथियों 10 वर्ष। ठीक है, हाल ही में किस विधानसभा ने मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 नामक एक नया कानून पारित किया है? असम, मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड? तो साथियों असम राज्य सरकार ने। ठीक है, असम की विधानसभा ने मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 नामक एक नया कानून पारित किया है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस पर सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण RESET माने रिसेट कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? कानून एवं न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय? तो साथियों युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी गगनयान मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? नासा, इसरो, जाक्सा, स्पेसएक्स? तो साथियों इसरो जो है वो योजना बना रहा है 2025 में गगनयान मिशन को लॉन्च करने की। ठीक है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने एसोचैम पर्यावरण एवं कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तराखंड में, केरल में, नई दिल्ली में, गुजरात में? तो साथियों नई दिल्ली में किया है। 31 अगस्त 2024 को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर को अपने देश में निलंबित करने का आदेश दिया है? फ्रांस, भारत, पाकिस्तान या फिर ब्राज़ील? तो साथियों ब्राज़ील ने। ठीक है। हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार किस राज्य में कुल न्यायिक अधिकारियों में से 72% महिलाएं हैं? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो साथियों केरल। ठीक है। केरल राज्य में कुल न्यायिक अधिकारियों में से 72% महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? साथियों अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, जापान? तो अमेरिका के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक है। विश्व वन्य जीव कोष भारत WWF ने भारत में गिद्धों की संख्या का आकलन करने हेतु वल्चर काउंट 2024 नामक एक नई परियोजना कब से शुरू करने की घोषणा की है? 8 सितंबर, 3 सितंबर, 7 सितंबर, 10 सितंबर? साथियों 7 सितंबर से। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वर्धा वन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? महाराष्ट्र में, कोल्लम, गुजरात, चेन्नई? तो साथियों महाराष्ट्र में। हाल ही में दुनिया में पहली बार कितने देशों में फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है? 2 देश, 3 देश, 4 देश या फिर 7 देश? तो 7 देशों में। ठीक है साथियों। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 कब दिया जाएगा? 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 26 जनवरी? तो साथियों 5 सितंबर को दिया गया था। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सामग्री को विनियमित करने हेतु नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है? राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो साथियों उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन का कौन सा चरण शुरू किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो पहला चरण शुरू किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर कितने देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? 6 देश, 4 देश, 3 देश या फिर 2 देश? तो साथियों 4 देश। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? 75 वर्ष, 79 वर्ष, 78 वर्ष या फिर 80 वर्ष? तो साथियों 75 वर्ष। भारत में 4 से 5 सितंबर तक पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? नई दिल्ली, हैदराबाद, दिसंबर, लखनऊ? तो साथियों लखनऊ में शुरू हुआ। ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष कब से कब तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर, 2 से 8 सितंबर, 3 से 9 सितंबर? इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 1 से 7 सितंबर तक भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? ब्राज़ील, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, ईरान? तो साथियों सऊदी अरब। हाल ही में टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते? 6, 8, 2, 5? तो साथियों 5 पदक जीते। हाल ही में कहाँ पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है? गोवा, कांडला, पारादीप, विशाखापट्टनम? तो साथियों गोवा में। ठीक है। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड को पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका? तो साथियों नेपाल। हाल ही में किस देश ने भारतीय दूतावास को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को की 2 प्रतियां लौटा दी हैं? UAE ने, ईरान ने, कतर ने, सऊदी अरब ने? तो साथियों कतर ने 2 प्रतियां लौटा दी हैं। हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का किस एयरलाइंस में विलय होगा? गो फर्स्ट, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया? तो साथियों एयर इंडिया में विलय होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का 7वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया? 1 सितंबर को, 2 सितंबर को, 3 सितंबर को, 4 सितंबर को? तो साथियों 1 सितंबर को मनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है?
श्री तेजिंदर सिंह, श्री संजीव रैना, श्री बी श्रीनिवासन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों श्री तेजिंदर सिंह, ठीक है, तेजिंदर सिंह को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने देशों में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं? 5 देश, 7 देश, 10 देश या फिर 15 देश? तो 10 देशों ने, ठीक है। हाल ही में किसने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर 1 उपग्रह लॉन्च किया? नासा ने, इसरो ने, जक्सा ने या फिर रासकॉस्मोस ने? तो साथियों नासा ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, पिस्टल स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पैराशूटिंग एथलीट कौन है? ईशा सिंह, मनु भाकर, रूबीना फ्रांसिस, इनमें से कोई नहीं। साथियों रूबीना फ्रांसिस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार गिग इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? तो साथियों दूसरे स्थान पर है। भारत में रोजगार और शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पलायन किस राज्य से होता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, बिहार? साथियों उत्तर प्रदेश, ठीक है। वित्त वर्ष 2024-25 में अगस्त तक कोयले का उत्पादन कितने मिलियन टन तक पहुंच गया है? 184 मिलियन टन, 284 मिलियन टन, 384 मिलियन टन, 484 मिलियन टन? साथियों 384 मिलियन टन पहुंच गया है। कैबिनेट ने 2 प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटा रेल संपर्क प्रदान करने के लिए कितने किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी है? 209 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 275 किलोमीटर, 309 किलोमीटर? साथियों 309 किलोमीटर की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, SJVN को भारत सरकार की ओर से प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के बाद नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 21, 23, 25 या फिर 28? तो साथियों 25 हो गई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर भारत में मानवाधिकारों पर एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? तो साथियों मणिपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 14 अगस्त 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या कितनी करोड़ हो गई है? तो साथियों 43.13 करोड़, 50.13 करोड़, 53.13 करोड़ और 56.13 करोड़? तो साथियों 53.13 करोड़ कुल संख्या इतना हो गई, ठीक है। 14 अगस्त 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषियों के लिए 10 दिनों में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला अपराजिता विधेयक किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो साथियों पश्चिम बंगाल, ठीक है। हाल ही में किस देश ने 2 महीने का व्यापक वीजा माफी कार्यक्रम शुरू किया है? संयुक्त राज्य अमीरात, रूस, जापान, सऊदी अरब? तो साथियों संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में ICAR NRC ने प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मिथुन दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर? तो साथियों 1 सितंबर को। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? आगरा, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज? तो साथियों वाराणसी। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने? तो साथियों राष्ट्रपति ने, ठीक है। गंभीर संकटों का सामना कर रहे 10 देशों की मदद हेतु संयुक्त राष्ट्र ने अपने केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष CERF से कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं? 100 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर, 180 मिलियन डॉलर या फिर 200 मिलियन डॉलर? साथियों 100 मिलियन डॉलर, ठीक है। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में किस भारतीय पैरा एथलीट ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो साथियों प्रीति पाल ने जीता है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय को बढ़ाने के लिए कितनी योजनाओं की मंजूरी दी है? तो 7 योजनाओं की मंजूरी दी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12 दिवसीय अखिल भारतीय NCC थल सैनिक शिविर कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ठीक है। कि नई आव्रजन नीति के अनुसार भारतीय छात्र ऑप्शनल प्रैक्टिस ट्रेनिंग के तहत अब कितने वर्ष तक वहां काम कर सकेंगे? तो 3 वर्ष तक, ठीक है साथियों।
रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में आधुनिक कॉम्बैक्ट व्हीकल्स और गश्ती जहाज समेत कई अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो 1.45 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भारत और किस देश ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो साथियों मलेशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार संबंधी जैव प्रौद्योगिकी नीति जारी की है। बायो E2, बायो E3, बायो E4, बायो E5। तो बायो E3, ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा 1 सितंबर को किसे संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सेखम पट्टी शिवालिंगम को, ठीक है, सेखम पट्टी शिवालिंगम को सम्मानित किया गया है। हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात को असना नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो साथियों पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है असना नाम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व स्तरीय बौद्ध पर्यटन सर्किट विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य ने की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ बिल्डिंग अप्रूवल की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नामके नच्छे नामक एक नई योजना शुरू की है? तो बेंगलुरु में, ठीक है, नामके नच्छे बेंगलुरु में शुरू किया गया है, ठीक है साथियों। भारत सरकार के डिजिटल कृषि मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत में एक मजबूत और टिकाऊ कृषि प्रणाली बनाना है? 2025, 2037, 2040, 2047। तो 2047 तक साथियों। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। तो 23वें भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। हाल ही में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी प्रमुख कंपनियों को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो 3 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अगस्त 2024 में कुल जीएसटी संग्रह बढ़कर लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, 10% अधिक है साथियों, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई और इंदौर को जोड़ने वाली कितने किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनाने की एक बड़ी रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो साथियों 309 किलोमीटर की, ठीक है। वर्ष 2024 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन SCAR, ठीक है, CSAR 6 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस में आयोजित किया जाएगा साथियों। हाल ही में किस कार्ड ने भुगतान पास की सेवा भारत में शुरू की है? मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्टर्ड कार्ड। तो मास्टर कार्ड को साथियों, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है? तो 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है साथियों, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तो तेलंगाना राज्य ने, ठीक है। हाल ही में बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समझौता किया है, गोवा ने किया है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन ने राजस्थान के किस जिले में विष्णु युद्ध अभ्यास, वायरस युद्ध अभ्यास एक व्यापक मॉडल ट्रिक आयोजित किया है? तो अजमेर ने किया, ठीक है साथियों। हाल ही में किस टेक कंपनी ने 125 भारतीय भाषाओं और बोलियों के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? तो गूगल डीप माइंड ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने 3 सितंबर को जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का विकास दर पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 7%, ठीक है, कितना? 7%। हाल ही में लोकसभा की तर्ज पर किस राज्य ने विधानसभा में आधे घंटे का शून्यकाल 0 आवर शुरू करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है, ठीक है। वर्तमान में बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जोधपुर में किया जा रहा है साथियों। हाल ही में किस शहर में लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में सम्मिलित किया गया है? मुंबई में। हाल ही में किस बैंक ने भारत के गिग श्रमिकों के लिए विशेषीकृत गीगा नामक एक वित्तीय उत्पाद लॉन्च किया है? HDFC बैंक। किसने? HDFC बैंक ने। हाल ही में भारत और केन्या के तीसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में साथियों, ठीक है।
हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार ई श्रम पोर्टल ने 3 साल में ही कितने करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया है? तो 30 करोड़ श्रमिकों को। निम्नलिखित में से भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले बड़े राज्यों के रूप में किस राज्य को मान्यता नहीं दी गई है? तो सही गुजरात को। हाल ही में जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज संरक्षण परियोजना में भारत सरकार ने कितने करोड़ का बजट आवंटित किया है? तो 100 करोड़ का। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? दूसरा साथियों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने, ठीक है साथियों, ऑस्ट्रेलिया देश ने लागू किया है। हाल ही में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए किस राज्य में नया कानून पारित किया गया है? पंजाब में साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक 4 सितंबर को मुंबई में आयोजित की गई है, 610वीं बैठक, ठीक है। हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो साथियों हैदराबाद में किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2024 को कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? तो 82 शिक्षकों को, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 सितंबर 2024 को किस शहर से जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो सूरत में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में 33% नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय किया है? तो राजस्थान सरकार ने साथियों, ठीक है। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ 4 सितंबर 2024 को पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन ने किसके सम्मान में ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट श्रृंखला शुरू किया है? तो दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा श्रृंखला शुरू किया है, ठीक है। दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित विधायकों को पेंशन न देने वाला विधेयक किस राज्य विधानसभा द्वारा पास किया गया है? तो साथियों हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कहां प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मुंबई में किया गया साथियों। 5 सितंबर 2024 को किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो मिशेल बार्नियर को 5 सितंबर 2024 को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है साथियों। हाल ही में भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के समूह के बीच संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के हरविंदर सिंह ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो हरियाणा राज्य के हरविंदर सिंह ने, ठीक है। वर्ष 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला किस शहर में स्थित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 11 से 15 जून 2025 तक खेला जाएगा? तो साथियों लंदन में खेला जाएगा। 1 सितंबर 2024 में भारत की कैबिनेट समिति ने किससे 240 AL31 FP एरो इंजन की खरीद को मंजूरी दी है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर कितना कर दी है? तो 5 अक्टूबर कर दिया है साथियों। ग्लोबल टेक्सटाइल्स एक्सपो भारत टेक्स 2025 किस माह में आयोजित किया जाएगा? 14 से 17 फरवरी, ठीक है, 14 से 17 फरवरी में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की कौन सी बैठक मुंबई में आयोजित की गई है? तो 610वीं, ठीक है, 610वीं बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 18 कमिश्नरेट में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन गया है? तो भारत बन गया है साथियों। केंद्र सरकार ने किस राज्य को सितंबर 2024 में टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज में सम्मानित किया है? तो मध्य प्रदेश ने, ठीक है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है? तो मेघालय सरकार ने रोक लगा दी है 2 फिंगर टेस्ट पर। एयरपोर्ट में प्रवेश और सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए डिजी यात्रा को कितने अतिरिक्त भारतीय एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है? तो 9 एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया है? नई दिल्ली में आयोजित किया है। सितंबर 2024 में के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया यूएई में। ठीक है। हाल ही में सीबीएसई ने कहाँ अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय आरओ और उत्कृष्टता केंद्र सीओई खोला है? दुबई में खोला है साथियों। 6 सितंबर 2024 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में किया गया है। हाल ही में उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरी क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? चंडीगढ़ में साथियों। भारत और यूनेस्को ने 6 सितंबर को कहाँ मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन के 2024 संस्करण का सह आयोजन किया है? तो पेरिस में किया है। पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय को मिला है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मिला है। किसे इस्पात सम्मेलन 2024 में प्रतिष्ठित जेंडर डाइवर्सिटी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर दसारी राधिका को। हाल ही में किस इंश्योरेंस पॉलिसी ने ब्रेल लिपि में बीमा पॉलिसी शुरू की है? स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस पॉलिसी। हाल ही में किस राज्य में सशस्त्र बल महोत्सव समारोह का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? साथियों 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये था साथियों आपका टोटल 120 प्रश्न। आज का सुविचार देख लीजिए। महान चीज़ें उनके साथ घटित होती हैं जो विश्वास करना, प्रयास करना, सीखना और आभारी होना नहीं छोड़ते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। एक समय में एक काम कीजिए और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दें और बाकी सब कुछ भूल जाना ही सर्वोत्तम होता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उस दिन आपकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। जब आप अपनी विफलताओं से सीखते हैं तभी आप प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। जीवन में महानता के लिए दृढ़ता और आत्मविश्वास जरूरी है। ठीक है।